ज़िंदगी का कुछ अरसों से चल रही हाल-चाल जो है, वो इस वीडियो के दौरान मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि कोई होना चाहिए ना ज़िंदगी में जिसे हम अपने जो हाल है वो बता सकें कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे अकेले-अकेले चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और इन दौरान जो सबसे खूबसूरत है वो है मेरा खुद का स्मार्टफ़ोन, जिसके वीडियो के थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाले सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स इसके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़ी बखूबी से सुनता भी है। सो नमस्कार, क्या हाल-चाल है? आशा है आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे होंगे। एक विशेष टॉपिक नहीं है कोई, थोड़े से एक इमोशंस, माइंडसेट, थॉट और जो चीज़ें अभी इन्वायरमेंटली हो रही है, आस-पास में जो घटित हो रही है, उनको लेकर के एक छोटा-सा वीडियो मेकिंग करने का प्लान है। बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सारे किस्से यहाँ अपने यात्रा के दौरान रखता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है, खुद के साथ। शायद मैं खुद को सुन सकूँ। तो लाइफ़ स्टेटस के बारे में बात करता हूँ कि मेरा आज का लाइफ़ स्टेटस क्या है, ठीक है? 32 ईयर ऑलमोस्ट मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कंप्लीट होने वाले एंटायर माई करियर, और मैंने अब तक क्या हासिल किया है उसको लेकर के मैं थोड़ा-सा चर्चा करूँगा। नथिंग बट आई एम जस्ट गोइंग ऑन माई ट्रैक। कभी-कभी जो ये सोचता हूँ कि परफेक्ट लाइफ मीन्स क्या? जिसके पास एक घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, बीवी हो और बच्चे हो, ये होता है। ऑलमोस्ट जितने भी क्लोज़ फ्रेंड थे ना, सब सेटल हो गए। किसी ने कितना बैंक बैलेंस बनाया है, किसी ने अपना खुद का घर बना लिया है, अपने माता-पिता से अलग होकर के। बच्चे पैदा कर दिए भाई, खूबसूरत बीवी के साथ रह रहे हैं 12-12, 13-13 सालों से। दैट इज़ कि सब लोग सेटल है अपने लाइफ में। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? अभी धीरे-धीरे राइज़ होऊँगा, धीरे-धीरे सब कुछ आएगा। जब मेरे फ्रेंड अपने बच्चों का शादी का प्रपोज़ल या क्या बोलते हैं इन्विटेशंस देंगे, तो मैं सोचूँगा कि अब तो शायद शादी कर लेनी चाहिए यार। ऐसे चूज़ नहीं करना है, इससे या उससे ऐसे, जो भी मिले उससे, है ना? अभी थोड़ा टाइम है, इतना जल्दी नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट क्या हो, किसी के 10 साल का, किसी का 9 साल का बेटा-बेटी हो रखे हैं, किसी के 12-13 साल के भी हो गए हैं। तो मेरा नसीब जो है ना, बहुत ज़्यादा ही कुछ अ, महान है ना? क्योंकि सब सेटल है और मैं सेटल नहीं हूँ, तो मुझे हमेशा से सोचना पड़ता है कि, और यकीन करो वो सारे लोग जितने भी हैं ना, मेरे एक पल की खुशी के लिए ऐसे देखते हैं, अरे भाई इसको क्या मिल गया? इसको कैसे मिल गया? ऐसा सोचते हैं। इसके नसीब में ये ज़रा सी खुशी कैसे आ गई? सो ये सब चीज़ें होती हैं तो बहुत चुभन होता है भाई। बहुत बहुत ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ कह दिया सामने वाले ने। सो ज़रा सी खुशी मिलने वाली अगर कभी उसने मेरे हिस्से में 2 पल की खुशी डाल दी और उसे अगर कोई बुरी नज़र से देखता है या उस पर कोई कमिटमेंट करता है, तो मैं उसकी पूरी ज़िंदगी उधेड़ दूँ, उसकी और उसके पूरे बच्चों की, उसके ख़ानदान की। क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता इंसान कितना अकेला सफ़र करके आया है, कितनी सारी चुनौतियाँ ठीक है ये हाँ, माता-पिता ने सोने का चांदी का चम्मच मुँह में दे दिया, वे वैसे ही पैदा हुए हैं। तकलीफ़ वकलीफ़ क्या होती है उन्हें समझ में नहीं आता। एक काँटा चुभता है ना, उसकी तकलीफ़ उनको वो तक एहसास नहीं है। तो वो ना, न तो डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट के लिए, न वो पार्टिसिपेशंस के लिए डिज़र्व करते हैं आपकी आपकी लाइफ़ में। सो द फंडामेंटली द पॉइंट इज़ कि जिसने ज़िंदगी जैसे जी है ना तकलीफ़ों से, उसे सराहने का ऐसे लोगों को हक नहीं है। उन्हें जजमेंटल का भी कोई हक नहीं है। तो काफ़ी पैनिक रहा है ये सफ़र। और अब भरोसा नहीं होता ना किसी भगवान पर, किसी एंजल्स पर, क्योंकि जब डिसीजंस खुद लें तब भी रिस्की लगता है। फैमिली सपोर्ट का तो मेरे लिए तो कोई ज़ीरो चांस है। मैं तो बिल्कुल भी किसी पर, वैसे भी मैंने बता रखा, भरोसा नहीं करता मैं, क्योंकि सब अपने-अपने बच्चों को बस लगे हैं। जितना हो सके उनको दुनिया की लाखों खुशियाँ उनके बच्चों को मिले। इंसान की पर्टिकुलर ये सोच है, मेरे बच्चों को सब खुशियाँ मिले, दूसरे के बच्चे रोते रहे, आनंद आए, मज़ा आए दूसरे के बच्चे रोए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। सब ऐसे ही कर रहे हैं सारे। मरेंगे नहीं तुम लोगों के बच्चे, सब अमर रहेंगे। सामने वाले के बच्चों को तकलीफ हो, उनको जीवन भर तकलीफ रहे, मज़ा आता रहे। आई डोंट चेंज एनवायरनमेंट एंड आई डोंट चेंज माई माइंड सेट, बिकॉज जो मैं फील करता हूँ सामने वाले के चेहरे पर सामने झलकता है, इतना खुश हो रहा है हमारे इस वक्त तकलीफ में देख करके। हर तरह की तकलीफ, घर के रेनोवेशंस में भी कितना खर्चा लगेगा, काम कराना है, पूरा घर सेटल नहीं, और ये हमारा मेरा नहीं, ये उनको जो है मेरे पापा का घर है, ये मेरे पापा की मेहनत से बना है, उनका घर है। मैं साले कितने मर जाएंगे अगर मैंने कभी घर बना लिया तो। जलने वाली दुनिया,
क्योंकि मेरे तो बहुत सारे दोस्तों ने अपने अपने सेटलमेंट कर लिए, घर तक बना लिया, और मुझे लगता है इन 4-5 सालों में उनके खुद बच्चों की वो अपने शादी कर देंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरे नसीब का सिक्का जो है, कहते हैं किस्मत लेट खुलेगी, ऐसा भी मैंने क्या गुनाह कर दिया भाई। जीवन की क्लास जो है ना, सबकी इक्वल इक्वल होनी चाहिए, तब मज़ा आता है लाइफ बैलेंस का। बहुत पीछे रह गया, या वो बहुत आगे चले गए, अब मैं क्यों रह गया पीछे? मेरा फॉल्ट है, मेरे पेरेंट्स का फॉल्ट है, डेस्टिनी का फॉल्ट है, गॉड का फॉल्ट है, यूनिवर्स का फॉल्ट है, किसका फॉल्ट है? सो कांटों भरा सफ़र है, बहुत बहुत ज़्यादा। जहाँ जिसकी ज़रूरत है ना, फिजिकल, मेंटली, फाइनेंशियली, आज की कंडीशन मेरे साथ कोई नहीं है इस टंडे भाई। पूरी तरह से मैं लोनली था और लोनली हूँ। और ये ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, मेरा खुद का, मैं खुद ही हूँ भाई। तो मैंने तो अपने अच्छे वक्त में किसी को साथ रखना चाहता हूँ, और बुरे वक्त में तो वैसे भी कोई नहीं आने वाला, क्योंकि ये मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और एक बार जब मैंने तकलीफ भरा रास्ता देख लिया ना, अब मैं किसी को अपने पास चिपकने की इजाज़त नहीं दे सकता भाई। सब अपना अपना रास्ता। तो अब बात आती है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करूँ भाई? जो लोग मेरी ज़िंदगी का तमाशा देखते हैं, मुझे उनका सपोर्ट करना चाहिए, मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखें। लालच है ऐसे लोगों पर, सालों पर, है ना? कोई किसी को पसंद नहीं करता भाई, यहाँ कोई, सब अपने आप में खुश हैं, दिखावा करते हैं। और मुझ में ये है कि मैं दिखावा नहीं करता। अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो उसके मुंह पे ही कह देता हूँ, भाई मुझे नहीं रखना बना करके, ठीक है, तू अपने रास्ते चल, मैं अपने रास्ते चलता हूँ। ना तो मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद है मेरे मामलों में, ना मैं किसी की जाकर ज़िंदगी में झाँकता हूँ या दखल अंदाजी देता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। तो जैसे समझ में आए तो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर, अचीव कर, गोल अचीव कर, बढ़िया स्टार्टअप कर, बड़े बड़े ड्रीम्स पूरे कर, जो मर्जी कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इवन तुम्हें भी मेरे से कोई जलन भाव फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, सबकी ज़िंदगी में मज़े लगे हैं भाई। जो मेरी उम्र हम उम्र है ना, उनके सबकी भले भले हैं। फाइनेंशियल जहाँ मैं जितना मैं देख पा रहा हूँ, है ना, अपनी विजडमता से, सालों को मेरे तो पूरे दिन भूलने नहीं है। कभी ज़िंदगी में सेटल और कभी ज़िंदगी में उनके लेवल बराबर आ गया था। क्योंकि कोई अमीर ये नहीं चाहता कि कोई गरीब अमीर हो जाए, ये हमेशा बात याद रखना। वो सोचते वो नीचे रहे तो ठीक रहे, हमें दर्जा देता रहे, हमारी हमारी चापलूसी करता रहे। सो लाइफ स्टेटस, नथिंग सपोर्टेड टू मी इंटायर जर्नी। मेरे खुद के अलावा मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है कहीं भी, है ना? काम बने ना बनाए, बनते काम बिगाड़ने वाले सब बैठे हैं, बहुत सारे बैठे हैं। इन दिस वीडियो ऐसे नाम नहीं ले सकती यार, है ना? ये क्या है, किसी की मान हानि को ठेस पहुंचेगी, सो मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा जाते जाते, क्योंकि मेरा ये वीडियो बन गया आज का, मैं डेली एक्सपीरियंस अनुभव साझा करता हूँ। सो अभी ये साल 2025 जाने वाला है, अब तक लाइफ बहुत टफ रही है, नो डिसीजंस, एक भी चीज़ नहीं। ये 5 चीज़ होती है लाइफ में, मिल जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ना स्मूथली रन करता है। पहली चीज़ होती है पैसा, दूसरी चीज़ होती है लाइफ पार्टनर, तीसरी चीज़ होती है बच्चे, चौथी है खुद का घर, ड्रीम हाउस, पाँचवीं चीज़ है एक बढ़िया सी गाड़ी, है ना? ये चीज़ें अगर 5 आपके साथ है ना, तो आप अच्छे से ज़िंदगी में चलते हो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से सबके साथ घुल मिल कर रहते हो, सबसे सपोर्ट करने की सोचते हो, एक अच्छी मानवता से जीवन जीते हो। और इन पाँचों में से आज के टाइम मेरे पास एक भी नहीं है। और मेरे 95% फ्रेंड्स, सब ने ये सब चीज़ें, किसी ने 3 हासिल कर ली, किसी ने 4 हासिल की, किसी ने तो पाँचवीं चीज़ हासिल करके वो ज़िंदगी जी रहा है। बताओ भाई, एक इंसान कैसे खुद को जेलस होने से रोक सकता है? उसे क्यों ऐसे पीछे रखा जाता है भाई, क्यों? उसे कितना महान बनाया जाएगा? क्या वो नहीं मरेंगे सारे के सारे? क्या मैं अकेला मरूंगा जब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा? और ऐसा क्या मिलेगा वो जिन्होंने हासिल कर लिया वही तो मुझे मिलेगा? फिर इतनी देरी किस बात की है भाई? किस बात के लिए इतनी देरी है? मेरे सींग लगे हुए हैं, क्या है ऐसा? एस्ट्रोलॉजिकली कभी कोई एस्पेक्ट अगर मैं खुद की बर्थ चार्ट चेक करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से मिलेगा सब कुछ। बहुत, मतलब वो क्या कहते हैं, देर से फल मीठा मिलता है। तो भाई ऐसा क्या मीठा होगा, मैं शुगर हो जाएगी मर जाऊंगा? इतना मीठा दोगे भाई? एक भी चीज़ नहीं है, समझो। तो बहुत जलनशील इंसान हो जाता है यार इंसान, जब सब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ें अचीव कर रहे हैं, भोग रहे हैं, यानी भोगों को भोग रहे हैं। मैं ज़िंदा हूँ पर मैं आत्मा की तरह मुझे फील, मैं साला आत्मा हूँ क्या? मैं आत्मा की तरह ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा फील होता है। कुछ भी चीज़ हासिल करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ फेल ही फेल, फेल ही फेल। किसी बंदे से बात नहीं कर पाता, पता है, सच लाइफ सेटल नहीं हो जाए, है ना, नहीं टिक पाता, नहीं बात कर पाता, बोलने में भी हिचकिचाहट होती है, कैसे मैनेज करूँगा भाई? कैसे मुझे कोई फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली सपोर्ट देने वाला आएगा? कैसे बनूंगा, कैसे मैं जीरो से थोड़ा ऊपर उठूंगा, 1-2 नंबर पर आऊँगा? भाई ऐसे कोई नहीं मरना चाहता, मैं भी चाहता हूँ मैं भी भोगों को भोगूँ। बहुत पैसा हो मेरे पास, मेरा खुद का बड़ा घर हो, मेरी गाड़ी हो, सब कुछ हो भाई। जब लोगों को सबको देखता हूँ ना, भोगते हैं,
बहुत गुस्सा आता है भाई। वो उन्होंने ऐसा क्या कर लिया भाई? कोई एंजल्स, कोई स्टार, कोई देवता, कोई अल्लाह बीच में आकर के खुश क्यों जाता है? कितने लोग चापलूसी से अपने बच्चों को सेटल करते हैं, ऊपर 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 ऐसे रहते हैं जैसे इनके बच्चों को कोई कांटा न चुभो दे, कोई नजर उठा कर ना देख ले, साले हरामजादे। और उन ऐसे लोगों को दूसरों के बच्चे रोते हुए अच्छे लगते हैं, हरामजादों को। जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं ना, मेरे बच्चों को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वही साले दूसरे बच्चों की जरा सी खुशी से जल जल के मरने लगते हैं। इसलिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोगों के साथ मिलना जुलना। ये जानवर है ना, बिना बोलने वाले जानवर, कहीं ज़्यादा अच्छे हैं जो इंसान आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, अपनापन दिखाते हैं। मैं तुम्हारा अपना हूँ भाई, भाई तो दूर रह मुझसे साले, है ना? ना मैं अपने पल में आया ना साले, तेरे पीछे आगे कोई नहीं रहने वाला, ध्यान रख लेना। सबकी खाक कर दूंगा। रोकना पड़ता है खुद को बहुत बार। जब हरामजादी टाइप के लोग हैं ना, उनको सब पता होता है, क्योंकि उनके बहुत से चेहरे घूमते हैं ना। पर मैं अब किसी को ना वो तकल्लु तर्जा पर्जा नहीं देता। उन्हें ऑनलाइन ब्लॉक तो क्या, मैंने ज़िंदगी से ब्लॉक कर रखा है। उनका आना न तो मैं उनके घर जीते जी कदम रखना चाहता हूँ, और न मैं चाहता हूँ कि उनको वो मेरे को शक्ल भी दिखाए साले। सो बात आती है भाई प्यार की, से इतनी नफरत है। नफरत इसलिए है क्योंकि लोग अपना काम बनाकर दूसरों को ट्रबल में देखना पसंद करते हैं। यार हमारे बच्चे सुखी रहे, बेटे बहू पोते पोतियाँ सब हो, फलाने के घर में जरा सी खुशी ना, ये रोते हुए अच्छे लगे, इनको जरा सी खुशी ना हो, है ना? तो ऐसे लोगों के प्रति मेरा हमेशा से टेढ़ा हिसाब रहेगा। बिल्कुल, प्राण उनके भी जाएंगे, प्राण सबके जाएंगे। और ये लड़ाई तो चलती रहेगी भाई, है ना? हाँ, जिसने इस तरह से कांटों का सफ़र या बहुत पैनिक सफ़र सहा है हर तरह से, जिसे ज़िंदगी में नकारा गया, तो ऐसा इंसान अगर कोई होगा तो उसके साथ बैठ कर के दो पल की बात करने का मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। शुक्रिया।